समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुनील जी, आपका शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने होम मिनिस्टर की स्पीच और राहुल गांधी की स्पीच जरूर सुनी होगी। होम मिनिस्टर इस घटना की निंदा कर रहे हैं, शर्मसार भी हैं सरकार होने के नाते भी और गृह मंत्री होने के नाते भी। क्या आप उनकी स्पीच से और उनकी बातों से संतुष्ट हैं, उनके द्वारा दिए गए तर्कों से? देखिए ब्रजेश जी, क्योंकि पूरा देश ये चाह रहा था कि मणिपुर पर माननीय प्रधानमंत्री जी बोले। खैर चलिए, बीजेपी की तरफ से माननीय गृह मंत्री जी बोले हैं। अब आप ये कहेंगे कि क्या गृह मंत्री जी से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं? सवाल इस बात का नहीं है। जब हमारे देश के एक राज्य में इस तरीके की घटनाएं हो रही हों, घर जलाए जा रहे हों, लोगों को मारा जा रहा हो, दो समुदाय आपस में लड़ रहे हों, तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील माननीय गृह मंत्री जी की अपील से बेहतर होती। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, अब बीजेपी को लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि अमित शाह जी से ज्यादा प्रभावशाली अपील माननीय प्रधानमंत्री जी की होती। अब क्योंकि वो अपना चेहरा छिपा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, वो उनकी अपनी मजबूरी होगी। हां, गृह मंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने अच्छे मन से स्वीकार किया कि इस तरीके की घटनाएं सभ्य समाज या किसी भी समाज में स्वीकार नहीं है, और उन्होंने यह महसूस किया कि वो शर्मसार हैं। यही बात विपक्ष लगातार कह रहा है कि भाई इस घटना पे पूरा देश शर्मसार है। बीजेपी कह ही नहीं रही थी कि हम शर्मसार हैं। प्रधानमंत्री जी ने अभी नहीं कहा हम शर्मसार हैं। हम लोगों ने कहा कि यह घटना देश दुनिया ने देखी है। हमारे आपके लिए यह घटना मणिपुर में हो सकती है, लेकिन दुनिया के लिए यह घटना भारत में हो रही है। और जो बात राहुल गांधी जी ने कही है, क्या गलत कहा है कि मणिपुर में भारत मां की हत्या हो रही है, मणिपुर में भारत मां को जलाया जा रहा है। इसमें क्या आपत्ति है? क्या सच्चाई नहीं है? क्या मणिपुर इस भारत माता का हिस्सा नहीं है? आपके एक हाथ में चोट लग रही है तो क्या हम मान लेंगे कि ब्रजेश मिश्रा जी के चोट नहीं लग रही है? लोग कहेंगे नहीं नहीं, इनके तो हाथ में लग रही है, ब्रजेश मिश्रा जी के नहीं लग रही है। यह क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत परेशान है। और परेशान क्यों है? मैं बाईमानदारी इस बात को स्वीकार कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया प्रचंड बहुमत में आने जा रही है। कल क्या होगा यह देश की सम्मानित जनता तय करेगी, लेकिन जो एनडीए है वो नीचे की तरफ आ रहा है जनता के मन मस्तिष्क से, और जो इंडिया है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। शुक्रिया आपका सुनील जी। लोगों के मन मस्तिष्क हमारे साथ जुड़े रहिएगा, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। ये मैं जी कंक्लूड करें। अगर कुछ कहना चाह रहे हैं 10 सेकंड आप कंक्लूड करें। मैं केवल एक जी मैं केवल एक बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपना घमंड छोड़े और ये दोहराना बंद करे कि मोदी ही जीतेंगे। देश को बचाने के लिए, देश के संसाधनों को बचाने के लिए अभी भी कुछ सोचे तो कम से कम जाते जाते देश के हित में कुछ काम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। एसबीएसपी के नेशनल